पहला 5 प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से अध्याय 3 पद संख्या 9। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 10। हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु ने यह कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटे तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो जब तक मैं खा पी न लूं? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। हम यीशु के सेवक हैं। सेवकों के रूप में यीशु हमसे कार्यों को अच्छी तरह करने की अपेक्षा करते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है। वह यह भी उम्मीद करते हैं कि हम कार्यों को प्यार से पूर्ण करेंगे। हालांकि आज के सुसमाचार के संदर्भ में सेवक के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। यदि हम अपना काम अच्छी तरह से पूरी लगन से करें तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। हम जिम्मेदार सेवक रहे हैं। जब हम कड़ी मेहनत से और अच्छी तरह अपना कार्य पूरा करें तो हमें एक अच्छे और विश्वास योग्य सेवक होने का संतोष मिलेगा। यीशु को ज्ञात है कि कौन वफादार और कौन जिम्मेदार सेवक है। वो उसी के अनुसार हमें पुरस्कार प्रदान करेंगे।